जैव प्रौद्योगिकी। दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है ये समझिएगा, जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यानी बायो का मतलब तो जीव हो गया, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि प्रौद्योगिकी है, मतलब एक तरह का उद्योग है जहाँ पे कोई चीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक प्रक्रियाओं, सजीव अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये ऐसा उद्योग होता है जिसमें जीवों के फायदे के लिए, जो जीव को जो दिक्कत है उनको ठीक करने के लिए इसमें रसायन का निर्माण किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट देखिएगा। जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार। दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी के जो है दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, और दूसरा का है रासायनिक अभियांत्रिकी, जिसको केमिकल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है, तो देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिक वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीव से डीएनए या जीन निकाल कर किसी अन्य जीवों के साथ युग्मित किया जाता है या जा सकता है। देखिएगा आनुवांशिक अभियांत्रिक जो होता है, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं, ये क्या होता है ना कि एक तरह का प्रौद्योगिक है जिसमें किसी जीव के डीएनए या जीन निकाल कर किसी अन्य जीवों के साथ मतलब जोड़ा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है ट्रांसजेनिक। दोस्तों ट्रांसजेनिक या आनुवांशिकता संशोधित जीव, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको जीएमओ के भी नाम से जाने जाते हैं। देखिए वह जीव जिसमें बाहरी जीन प्रत्यारोपित किया जाता है जिससे ट्रांसजेनिक कहा जाता है, जैसे इंसुलिन। दोस्तों किसी के जीव में इंसुलिन की बनाया जाना यही है ट्रांसजेनिक प्रक्रिया में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसको रासायनिक अभियांत्रिकी बोलेंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का वह क्षेत्र जिसमें कच्चे माल को केमिकल प्रोसेस से गुजार कर उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि विज्ञान का ये क्षेत्र है, जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, जिसमें कच्चा माल उपयोग किया जाता है और केमिकल लगाकर और उसको उपयोगी बनाया जाता है जो जीवों के लिए फायदेमंद हो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको आनुवांशिक अभियांत्रिकी के यंत्र तथा तकनीक कहते हैं। इसमें दोस्तों जो है क्या होता है कि डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े को क्या करा जाता है, काटा जाता है। ठीक है, और इन टुकड़ों को किसी प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड जीवाणु के अंदर होता है। यह स्वतंत्र रूप से अपनी संख्या में वृद्धि करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या काम करता है, तो डीएनए को वो छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है और इन टुकड़ों को किसी प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है, और ये प्लाज्मिड जो है जीवाणु के अंदर होता है, किसी जीवाणु के अंदर होता है ये प्लाज्मिड, समझिएगा एक तरह का वो उसका बनाने वाला होता है। ठीक है, चलिए अगला एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर जो है सीजर्स कहते हैं। यह डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जैसे में इसके अंतर्गत आ जाता है इको आरआई, बाम एचआई, हैंड ट्रिपल आई। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है लिंगेज दोस्तों, जिसको लाइगेज बोलते हैं। लाइगेज एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़े को प्लाज्मिड में जोड़ता है। लिंगेज जो होता है एंजाइम वो क्या करता है, डीएनए के टुकड़े को प्लाज्मिड में जोड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, तो क्लोनिंग वेक्टर जिसके माध्यम से कटे हुए डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है। क्लोनिंग वेक्टर जो होता है कटे हुए
कटे हुए क्या होता है, डीएनए को स्थानांतरित मतलब जो डीएनए कट जाता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस। देखिए प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस क्या है समझिएगा। यह एक प्रकार का एंजाइम है जो डीएनए को विशेष स्थान पर काटकर उनके टुकड़े कर देता है और इस खंडों को जिस तकनीक द्वारा अलग किया जाता है उसे जैव विद्युत संचालन भी कहते हैं। ये एंजाइम है दोस्तों जो डीएनए को काटने का काम करता है। ठीक है, चलिए जैविक युद्ध जिसको बायोवार कहते हैं, ठीक है ना, बायोवार किसको कहते हैं, तो वैसे युद्ध जो जैविक हथियार से मानव के अलावा फसलों के विरुद्ध लड़ा जाए जैविक युद्ध कहलाता है। दोस्तों देखिएगा ये एक ऐसा युद्ध है ना जिसमें क्या किया जाता है कि रसायन का उपयोग किया जाता है और मानव के लिए नहीं, क्या किया जाता है, फसल को नष्ट कर दिया जाता है और वहाँ का फसल जब नष्ट हो जाएगा ना तो वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, जैविक युद्ध कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है जीन चिकित्सा। तो देखिए जीन चिकित्सा जो दोस्तों एक जीन चिकित्सा तकनीक के द्वारा जीन दोष को सुधार किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि कोई जीव है उसका जीन में दोषी है, ठीक है ना, तो उसको ठीक किया जाता है। इसमें दोस्तों रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति को कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। कहने का मतलब है कि कोशिका में दोस्तों जीन है, अगर कोई दोषी जीन है तो उसको निकाल के और उसमें सही वाला जीन लगाए जाते हैं। इस तरीक़ा से उसका सुधार किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आनुवांशिक रूपांतरित जीव। देखिए वैसा पादप बैक्टीरिया, कवक तथा जानवर को जिसके जीन में परिवर्तन किया जाए आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है समझिएगा। मतलब आनुवांशिक रूपांतरित जीव दोस्तों हम पादप को भी कह सकते हैं, बैक्टीरिया के भी कह सकते हैं, कवक के भी या कोई जानवर के, उसके शरीर में जीन होता है और उसमें डालकर कुछ परिवर्तन किया जाता है तो इसको आनुवांशिक रूपांतरित कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इंटरफेरॉन्स। तो देखिए इंटरफेरॉन्स प्रति विषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है ना। इंटरफेरॉन प्रति विषाणु एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा बनता है तथा इम्यूनो जो है रेगुलेटर्स अथवा लिम्फोकाइंस के रूप में कार्य करता है। ये दोस्तों इंटरफेरॉन जो है एक प्रति ग्लाइकोप्रोटीन है जो विषाणु संक्रमित कोशिका के द्वारा तथा इम्यूनो रेगुलेटर अथवा लिम्फोकाइन के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो है हुमिलिन क्या है दोस्तों, ये देखिएगा हुमिलिन एक प्रकार के इंसुलिन हार्मोन है जो आनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीक से तैयार किया जाता है। ठीक, यह मधुमेह को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हुमिलिन जो है दोस्तों ये क्या है, इंसुलिन हार्मोन है जो आनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीक से तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है जेल इंटरफेरोसिस। जेल जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रकार का तकनीक है जिसमें उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जेल डीएनए के छोटे छोटे खंडों को अलगाव होता है, मतलब अलग करते हैं। जेल जो है ना इसी से डीएनए के छोटे छोटे कण को अलग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रथम
ट्रांसजेनिक गाय का नाम बताइए। तो देखिए, ऐसे प्रथम ट्रांसजेनिक गाय हैं रोजी। ठीक है, इस गाय के जीनोम में मानव अल्फा लैक्टोनिमी जीन को प्रवेश कराया गया, जिससे दूध में प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो सकी। ठीक, चलिए अगला है ट्रांसजेनिक जंतु क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, वैसे जंतु जो फॉरगेन जीन को वाहन करता है ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। ठीक।